चलिए डियर लर्नर्स, आज आपको सिखाने जा रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए, ये हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हमेशा एग्ज़ाम में आता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उनमें भी आता है, या फिर स्कूल्स के एग्ज़ाम हैं, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो स्कूल्स का उसमें भी आता है जहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट है। आप सिविल सर्विसेज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी ये काम में आता है। आप एसएससी से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और रेलवे भर्ती किसी भी प्रकार की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और हिंदी अगर आपका सब्जेक्ट आ रहा है तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमेशा एग्ज़ाम में आता है। और ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुने हैं जो लगभग पिछले 20 ईयर्स से एग्ज़ाम में रिपीट होते आ रहे हैं। तो आप इनको देखिए और इनको पढ़ते हैं, मैं आपको इनको एक्सप्लेन करता हूँ। अनुचित बात के लिए किया गया आग्रह। अगर कोई बात अच्छी नहीं है और उसके लिए आग्रह किया जाता है तो उसे हम दुराग्रह कहते हैं। अंडे से जन्म लेने वाला, जो अंडे से पैदा होता है, उसे हम अंडज कहते हैं। नंबर 3, आकाश को चूमने वाला उसे हम आकाश चुंबी कहते हैं। अपने देश से दूसरे देश में जाने वाला उसे हम निर्यात कहते हैं। अपनी हत्या स्वयं करने वाला, जो अपनी हत्या स्वयं करता है, उसे हम आत्महत्या कहते हैं। नेक्स्ट है, अवसर के अनुसार बदलने वाला या बदल जाने वाला उसे हम अवसरवादी कहते हैं, याद रखेंगे। अच्छे चरित्र वाला, जो अच्छे चरित्र वाला होता है उसे हम सच चरित्र कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। नंबर 8, आज्ञा का पालन करने वाला, तो भाई उसे तो आज्ञाकारी कहते हैं, क्योंकि चाहे वो माता पिता की किसी की भी आज्ञा का जो पालन करता है वो आज्ञाकारी होता है। अत्यंत सुंदर स्त्री को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम रूपसी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है। आकाश को चूमने वाला, तो ऊपर हमने पढ़ा था आकाश चुंबी, और अगर आकाश चुंबी भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, और गगन चुंबी भी हम उसको कह सकते हैं। नंबर 11, आकाश में उड़ने वाला, तो आकाश में उड़ने वाले को भाई नभचर कहते हैं। और आपको पता भी है कि आकाश का पर्यायवाची नभ होता है। नेक्स्ट है, आलोचना करने वाला, आलोचना करने वाले को हम आलोचक कहते हैं, याद रखेंगे। आशा से अधिक, अगर किसी के पास में उसकी आशा से अधिक होता है तो उसे हम आशातीत कहते हैं। नेक्स्ट है, आगे होने वाला, जो आगे होने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भावी कहते हैं। भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। आँखों के सामने, अगर कोई चीज़ आँखों के सामने है तो उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। भाई मेरे बिल्कुल आँखों के सामने है तो उसे हम प्रत्यक्ष कहेंगे। आँखों से परे, जो आँखों से परे है या आँखों से दूर है उसे हम प्रॉक्स कहते हैं, याद रखेंगे। नंबर 17, अपने परिवार के साथ, जो अपने परिवार के साथ है वो सहपरिवार है। और आपको पता भी है कि शादी अगर कार्ड पर अगर सहपरिवार लिखा है तो मतलब सभी को इनवाइट किया गया है। आशा से अतीत उसको हम, या फिर अधिक, उसको हम आशातीत कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, आलोचना के योग्य, मतलब जिसकी आलोचना की जा रही है उसे हम आलोच्य कहते हैं। नेक्स्ट है, आय, आया हुआ, जो आया हुआ होता है उसे हम आगत कहते हैं, याद रखेंगे। भाई आपके घर में कोई गेस्ट आता है, कोई मेहमान आ जाता है तो उसे हम आगत कहते हैं। नेक्स्ट है, अवश्य होने वाला, जो अवश्य होने वाला है जिसको कोई टाल नहीं सकता उसे हम अवश्याम्भी भावी कहते हैं, याद रखेंगे, अवश्याम भावी। नेक्स्ट है, अत्यधिक अत्यधिक वृष्टि, अत्यधिक वृष्टि को हम अतिवृष्टि कहते हैं, याद रखेंगे। नंबर 23, अपने बल पर निर्भर रहने वाला, जो भाई अपने आप पर निर्भर है उसे हम स्वावलंबी कहते हैं। नंबर 24, अचानक हो जाने वाला, जो अचानक हो जाता है, पता ही नहीं होता कि होने वाला है कि नहीं है, उसे हम आकस्मिक कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है,
आदि से अंत तक, आदि का मतलब शुरुआत, शुरुआत से आखिरी तक, उसे हम अधोपांत कहते हैं, याद रखेंगे। आगे का विचार करने वाला, जो आगे का विचार करने वाला होता है उसे हम अग्रसोची कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आड़त का व्यापार करने वाला, जो आड़त का व्यापार करता है, आड़त के व्यापार को हम आड़तिया कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अधिकार या कब्जे में आया हुआ, जो अधिकार या कब्जे में आता है उसे हम अधिकृत कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नंबर 29, अन्य से संबंध न रखने वाला, जो अन्य से संबंध नहीं रखता उसे हम अनन्य कहते हैं। भाई जो जिसे किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने काम से काम रखता है, उसे हम अनन्य कहते हैं। अभिनय करने वाला पुरुष, सभी जानते हैं, अभिनेता कहते हैं, एक्टर भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है अभिनय करने वाली स्त्री को हम अभिनेत्री कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। नंबर 32, अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव, जिसको यही नहीं पता है कि ये अच्छा है या बुरा है, उसे हम अविवेक कहते हैं, याद रखेंगे। अपने हिस्से का अंश के रूप में कुछ दान देना, याद रखना, अंश के रूप में कुछ दान देना उसे हम अंशदान कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी। नेक्स्ट पॉइंट है अनुकरण करने वाला, अनुकरण करने वाले को हम अनुकरणीय कहते हैं, इंपॉर्टेंट। आत्मा व परमात्मा का द्वैत, यानी कि अलग अलग होना, जो इस चीज को नहीं मानता उसे हम अद्वैतवादी कहते हैं। अल्प या फिर कम वेतन भोगने वाला या पाने वाला उसे हम अल्प वेतन भोगी कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 38, अध्ययन का काम करने वाला, जो अध्ययन का काम करता है, अध्ययन का मतलब होता है जो पढ़ने वाला है, स्टूडेंट्स, उसको हम अध्येता कहते हैं, याद रखेंगे। अध्यापन का काम करने वाला, अध्यापन का मतलब होता है पढ़ाने वाला, अध्यापक, ठीक है। नेक्स्ट है आग से जला हुआ या फिर झुलसा हुआ, जो आग में झुलस जाता है उसे हम अनल दग्ध कहते हैं, और आपको पता भी है आग का पर्यायवाची अनल होता है। अपने प्राण अपने आप लेने वाला, उसमें हमने पहले पढ़ाया था आत्महत्या भी कहते हैं, जो अपनी हत्या खुद करता है, और यहाँ उसको हम आत्मघाती कहते हैं। अर्थ या धन से संबंध रखने वाला, जो अर्थ से या धन से संबंध रखता है उसे हम आर्थिक कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। नंबर 43, आदि से अंत तक, वही है, पहले एक ये रिपीट हो चुका है, तो इसे हम आधोपांत कहते हैं। नंबर 44, आसु लिपिक जानने वाला, आसु लिपिक आप समझते ही हो कि जो शॉर्ट हैंड राइटिंग होती है उसे हम कहते हैं, तो इसे हम आसु लिपिक कहते हैं। नेक्स्ट है अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला, भाई सीधी सी बात है, जो अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है उसे हम ऐच्छिक कहते हैं। ये आपका पार्ट 1 मैंने कंप्लीट किया है, पार्ट 2 आपका आने वाला है। आप इनको तब तक रिवाइज कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। अगर कोई कमी रह गई है तो आपको प्रॉपर आंसर दे दिया जाएगा।